पे देखेंगे द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। देखो आपको जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है SN1 के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं? स्टूडेंट जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो यहाँ गलती करते हैं कि हमने जैसे Br हटाया, अब हमें पता है कि P डिग्री कार्बोकेटायन या रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोकेटायन होता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोकेटायन होते हैं, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? ज्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। कौन से रिएक्शन का? SN1 का। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है, लेकिन हमें एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये दोनों जो डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, परंतु यहाँ यदि आप लोग देखोगे तो एक पाई बॉन्ड जो होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यदि हम इसमें देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है, लेकिन इसका जो नेचर है कार्बोकेटायन बनने के बाद वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? लीस्ट स्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी यदि हम एरोमेटिसिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा होती है एरोमेटिक की, देन फिर होती है नॉन एरोमेटिक की, फिर सबसे लेस स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है? लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ठीक है, लीस्ट स्टेबल। यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ से यदि हम Br को निकालें तो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज, सबसे पहली बात तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या है? नॉन एरोमेटिक भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं भी यदि कॉन्जुगेशन ब्रेक होता है, कहीं भी यदि आप sp3 कार्बन देखो तो sp3 कार्बन जहां भी आता है पूरे साइकिल में तो वो क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, प्लस ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक भी है। इसलिए यदि हम लोग इसको देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? 2 वाले जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसकी, देन फिर होनी चाहिए 3 की, देन फिर सबसे लास्ट में होनी चाहिए बी की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए दैट विल बी द डी ऑप्शन, विल द करेक्ट आंसर 2, 3, 1।